दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच इस वक्त टकराव चरम पर है। और ये जो टकराव है, ये कहां जाकर थमेगा, ये कोई नहीं जानता। दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हो रही है, जमकर निशाना साधा जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को नंगा कहा। उन्होंने कहा कि आईवाईसी के कार्यकर्ता को, जो कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उन्हें नंगा होने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही नंगी है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। पीएम ने जो ये कहा था, जो पीएम का बयान आया था, उसका जवाब अब राहुल गांधी ने दिया है। और राहुल गांधी ने बेहद ही आक्रामक तरीके से प्रधानमंत्री को घेरते हुए सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप पार्लियामेंट में नहीं आते हैं जवाब देने के लिए। शर्म आपको आनी चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करने का अधिकार भी आप छीन रहे हैं। राहुल यहीं पर नहीं रुकते। राहुल ने आगे कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए क्योंकि एप्स्टीन फाइल में आपके मंत्रियों का नाम है, आपके दोस्त अनिल अंबानी का नाम है। उन्होंने कहा आगे, शर्म आपको आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि शर्म तो प्रधानमंत्री जी आपको आनी चाहिए क्योंकि आपने देश को बेचने का काम किया है। आपने यूएस के साथ जो ट्रेड डील की है, उसमें आपने किसानों के साथ समझौता किया है। उसमें आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करने का काम किया है। आपने देश का डेटा बेच दिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आगे कहा कि अडानी अनिल अंबानी की फाइल यूएस में खुल चुकी है और प्रधानमंत्री जी, इस पर आपको शर्म आनी चाहिए। आप खौफ में हैं और इसीलिए आपने यूएस के साथ डील की है। सुनिए प्रधानमंत्री का बयान और उसके बाद राहुल गांधी का जवाब। अपनी गंदी और नंगी, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, नंगापन दिखाया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है। इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। तो आप समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के यूथ जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो प्रदर्शन भारत मंडपम में किया था एआई समिट के दौरान, उसको राहुल गांधी ने खुले तौर पर अपना समर्थन दे दिया है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, डरना नहीं है। अब देखिए, जो ये राहुल गांधी का बयान आया ना, उसके बाद पूरी बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। सबसे पहले जब ये राहुल गांधी का बयान आया, किरेन रिजिजू की तरफ से एक पोस्ट डाला गया और उस पोस्ट में देखिए, राहुल गांधी को घेरते हुए किरेन रिजिजू ने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी जी, भारत को किस बात पर शर्म आती है जब आप विदेशी धरती से भारत को बदनाम करते हैं, जब आप भारत को एक मृत अर्थव्यवस्था कहते हैं, जब आप कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र मर चुका है, जब आप भारत विरोधी गिरोह के साथ काम करते हैं, जब आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अब किरेन रिजिजू ने जब यह कहा ना कि जब आप विदेशी धरती से भारत को बदनाम करते हैं, तो मुझे राहुल गांधी का एक बयान याद आ गया जो उन्होंने विदेशी धरती पे दिया था और कहा था कि यह भारत का अंदरूनी मसला है। अब सुनिए जरा। What are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, this is
it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. गजेंद्र सिंह शेखावत का भी एक्स पर एक पोस्ट आता है, देश बेच दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, मतलब तमाम तरह के बयानात तो आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का अगर ये आप पूरा बयान सुनेंगे तो आप आगे पढ़ेंगे कि माफ करने की भी एक सीमा होती है। कांग्रेस के शहजादे शब्द का इस्तेमाल, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, खुद कांग्रेस भी नहीं लेती, उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर विचार की आवश्यकता जरूरत है। मतलब तमाम तरह की इस तरह की जो बातें हैं जो एक विपक्ष के नेता के लिए क्या इस्तेमाल की जानी चाहिए, तो खैर ये आप सोचिए और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। और साथ ही साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज गौरव जो भाटिया हैं उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राहुल गांधी ने भारत को शर्मिंदा करने के लिए साजिश रची, देश को शर्मिंदा करने के लिए ये नंगे हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को घेरने के लिए आज तमाम बीजेपी के नेता सोशल मीडिया पर उतरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए जरा गौरव भाटिया ने क्या कहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सोचा होगा, ना भगत सिंह जी ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, भस्मासुर राहुल गांधी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे, भगत सिंह जी से करेंगे। और राहुल गांधी जी अभी कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे, मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। अब मोहब्बत की दुकान में नंगाई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है। मैं दोहराता हूं, ये जो नकली राहुल गांधी की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, इसमें केवल नंगाई और बेशर्मी का सामान। आज की बड़ी खबर, अभी जब प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था उससे कुछ क्षण पहले आई, उदय भान कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है उसका अध्यक्ष राहुल गांधी के इशारे पे एआई समिट के दौरान, जब पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत का डंका पूरे विश्व पटल पर है, तब अपनी टी शर्ट उतरवाना, नंगे हो जाना, जिससे कि भारत की छवि धूमिल हो। और देखिए आज बड़ी खबर भी आ गई कि जो कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे उदय भानु, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी खुलकर सामने आई है। उन्होंने लिखा है कि वी विल नॉट बी साइलेंस्ड, हम चुप नहीं रहेंगे, सवालों से डरते हैं नरेंद्र मोदी, लोकतंत्र में आलोचना जरूरी होती है और आलोचना ही तो की थी, विरोध करने पर अरेस्ट कर लिया। तो ये कांग्रेस पार्टी के पोस्ट सामने आ रहे हैं और सीधे तौर पर सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए कि सवालों से डरते हैं पीएम मोदी। अब कुल मिलाकर के इस वक्त टकराव की स्थिति कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में है और उससे भी बढ़कर यह टकराव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का है, जिसको आप खुले तौर पर कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये जो टकराव है ये कहां थमेगा? और सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में कोई आराम से प्रदर्शन कर रहा है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो क्या वो प्रदर्शन नहीं कर सकता? और ये भी सवाल किया जा रहा है कि लोकतंत्र विरोध अगर आतंकवादी गतिविधि है जिसमें आपने अरेस्ट कर लिया उदय भानु को, तो क्या ये सही है? अरेस्ट क्यों किया गया? सिर्फ प्रदर्शन ही तो किया था, 10-15 कार्यकर्ताओं ने कुछ बिगाड़ा था, कुछ क्या हुआ था वहां पर? तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से आज लगातार पूछे जा रहे हैं। और अभी उदय भानु को अरेस्ट किया गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट हुआ था एआई समिट में, वो उदय भानु के कहने पर ही किया गया था। उसकी जो साजिश करता है वो उदय भानु है। उसको लेकर खैर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अब इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के कांग्रेस पार्टी के नंगे शब्द की टिप्पणी पर ये राहुल गांधी का बयान आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत कांग्रेस के कई नेता सामने नहीं आए। अगर आप इक्का दुक्का नेताओं को छोड़ दें, खुद राहुल गांधी इसका जवाब देने के लिए सामने आए और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं और सच के साथ रहिए, सच का सामना करिए। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कहते हैं और क्या कहते हैं। अब यह टकराव जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में
और बढ़ेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।